मेरी भक्ति सीरीज़ की ये पार्ट 3 है। टू पार्ट 1 पार्ट 2 पहले से ही बता चुका हूँ कि कैसे मेरी भक्ति की शुरुआत हुई, मेरे घर में क्या क्या नेगेटिविटी की दिक्कत आई, मेरी बहन को क्या दिक्कत आई, मेरे मम्मी को क्या दिक्कत आई। और ये पार्ट 3 है ना। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे घर में पितरों की समस्या उत्पन्न हुई, कैसे हमारे घर में आर्थिक इतनी दिक्कतें हो गई कि हम एक एक रुपये के लिए तरस गए, कैसे मेरे पिताजी की जो है वो मृत्यु हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैंने आपको पार्ट 2 अगर आपने नहीं सुना तो वो ज़रूर सुनिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे मेरी जो लास्ट में मैंने बताया मेरी छोटी बहन को दिक्कत हुई और वो कैसे कोई प्रेत उस पर सवार हो गया और एक बार में ही एक भगत ने, बाबा मोहन राम के भगत ने सिर्फ एक बार में ठीक कर दी और आज तक उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 जिसमें अब हम बात करते हैं मेरे पिताजी की मृत्यु के बारे में, मतलब मेरे पिताजी की डेथ हुई कैसे हुई, वो स्वर्गवास कैसे हुआ। तो जब हमारे घर पे तंत्र हुआ था तो मेरे पापा जी है वो बीमार पड़ गए, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। पापा जी बीमार पड़ गए और क्योंकि तंत्र एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, करते रहते हैं लोग। तो पापा जी बीमार हुए। पापा जी इतने बीमार हुए कि उनको जगह जगह दिखाया पर सूखते चले गए, उनका शरीर सूखता चला गया। मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य दिख रहा, बहुत ज़्यादा भयानक दृश्य वो था। पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और मेरे पास एक बाबा मोहन राम की चालीसा थी जिसमें लिखा था कि अगर इस चालीसा को बांध दिया जाए हाथ में तो भूत प्रेत भाग जाते हैं, है ना। उस टाइम पे ना समझ था, मैं ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि कोई चालीसा जब काम करती है, जब उसको सिद्ध किया जाता है, या फिर मुझे ये नहीं पता था कि कोई भी स्तोत्र, कोई भी मंत्र जब काम करता है, जब वो सिद्ध किया जाता है। फिर मुझे ये था, भाव था, बाबा मोहन राम की भक्ति में करता था कि बाबा मोहन राम की चालीसा है ये, क्योंकि मैं काली खोड़ी धाम जो बाबा का धाम है वहाँ से चालीसा लेके आया था मैं। तो मैंने क्या उसको पेपर पे लिखा और बाबा के पापा के कलाई उसमें बांध दिया मैंने बाजू में। तो मुझे दिखा कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसे धीरे धीरे फिर जब, क्योंकि मेरे मम्मी को पता चला, हमने कई जगह दिखाया तो पता चला कि नेगेटिविटी की दिक्कत है। मम्मी पापा को लेके गई हॉस्पिटल में, एडमिट किया एक बार हॉस्पिटल में, मुझे याद है आज भी वो हॉस्पिटल है ना। उसमें पापा को आराम नहीं पड़ा। उसके बाद फिर एक और भगत के पास लेके गई मम्मी। वहाँ पे भगत ने बोल दिया कि अब इसका समय, मतलब नेगेटिविटी इतनी रम चुकी है कि इसके शरीर को खा लिया है उसने बिल्कुल, और अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे एक भगत ने हमसे, मतलब मम्मी से बोला। अच्छा, दूसरी बात, मेरी मम्मी के साथ कोई नहीं था, मैं छोटा था, मैं कुछ जानता नहीं था, और मेरी मम्मी ने इतनी मेहनत की, हमें पाला पोसा है, और वो खुद अकेली उन्होंने मेरे पापा को लेके घूमी है, वो ठीक कराने के लिए जगह जगह पर घूमी। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की मम्मी ने, बहुत बहुत ऐसे ऐसे दिन देखे। तो भगत ने बोल दिया कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर पापा के गले में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि कैंसर की गांठ है, ऐसा कुछ बोला। तो पापा को गर्मी बहुत लगती थी, शरीर मतलब हड्डियाँ हड्डियाँ हो गई थी, सूख गया था शरीर। वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने है। शरीर बिल्कुल पतला हो गया, सूख गया, बिल्कुल खून का पानी बन गया। और मैं स्कूल में था, मैं अभी भी याद है मुझे, मैं स्कूल में था और पापा की जो हालत थी ये मुझे पता था पहले से, इतना आध्यात्मिक ज्ञान पहले ही मुझे था कि ये शरीर नश्वर है, आज ना कल सबको जाना है, इतना तो सब मुझे पता था पहले से ही। पर उस टाइम पे जब मैं स्कूल में था तो पापा जी का स्वर्गवास हो गया था घर पे। मैं स्कूल में था तो एक पड़ोसी मुझे बुलाने के लिए आया था कि आजा। मगर क्या हो गया, कह रहा तेरी मम्मी बुला रही है तेरे को। तो मैं समझ तो गया था कि कुछ ऐसा हो गया है, क्योंकि वो जिस हिसाब से बोल रहा था। तो मैं स्कूल से भागा भागा गया। तो घर पे माहौल ऐसा हो रहा था, वो घर में भीड़ भाड़ हो रही थी। मम्मी बहुत तेज़ रो रही थी, मम्मी की दांती भिस गई थी, दांतें नहीं भिस जाती, बेहोश हो जाती। वो वो जो माहौल था, वो जो समय था, वो मेरे लिए इतना भयानक था कि बहुत ज़्यादा भयानक वो दिन था कि इतना सारी भीड़ उस टाइम पे थी, सब रो रहे, चारों तरफ रोआराट मचा हुआ। मैं क्या करूं जाके। जब मैं गया तो मैं पापा के पैर पकड़ के रोने लगा। मैं क्या हुआ, मतलब इतनी समझ नहीं थी मुझे कि क्या करना चाहिए, पर मैं ये कहता कि क्या, मतलब पापा उस टाइम पे पापा जब रोआराट मच रही थी, फिर पापा का दाग लगाया गया, मतलब शमशान में जब दाग लगाते हैं। तो अंतिम संस्कार जब किया गया तो मैं वहीं पे बैठा था। तो मुझे एक चीज़ महसूस हो रही थी उस टाइम पे कि क्या हुआ, क्या है आखिर। तो उस टाइम पे तो इतना महसूस नहीं हुआ, मेरे को दिक्कत नहीं हुई, मेरे को समझ में नहीं आया उस टाइम पे। पर जब मैं घर आया तो घर आके मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे पापा कहाँ हैं। मैं ऐसे ढूंढ रहा था कि मेरे पापा कहाँ गए, मैं कहाँ से ढूंढूं, कहाँ से लेके आऊँ उनको।
किस कमरे में ढूंढूं, किस दीवार में ढूंढूं, किस जगह ढूंढूं उनको। शमशान गया तो वहाँ पे कुछ नहीं, राख। किसी ने साथ दिया नहीं हमारा, किसी ने नहीं दिया। हमारे अपनों ने साथ नहीं दिया उस टाइम पे। जिस टाइम पे गंगा जी जाना होता है अस्थियों को लेके, उस टाइम पर मेरे सगे चाचा ने मेरे से बोला, जिस टाइम पे मेरी मम्मी रो रही थी, मम्मी बेहोश हो रही थी, दाती बिछ रही थी मम्मी की, मेरी मम्मी को कोई होश नहीं था, उस टाइम पे मेरे सगे चाचा ने बोला था कि जा अपनी मम्मी से पैसे लेके आ गंगा जी जाने के लिए। मतलब इतनी वो स्थिति जिस टाइम मेरी मम्मी खुद को संभाल नहीं पा रही थी, क्या बीत रही होगी, उस टाइम पे उसने बोला कि पैसे लेके आ। बहुत ज़्यादा परेशानी उस टाइम पे थी। उस टाइम मैंने डायरी लिखना शुरू किया था। पापा आज भी वो डायरी मेरे पास है, अब तो फ़िलहाल नहीं लिखता, पर मैंने लगभग 2002 से शुरू किया है डायरी लिखना। और आज मतलब 2020 तक मैंने डायरी लिखी, 2022-23 तक लिखी मैंने डायरी, मतलब 10-15 साल डायरी लिखी है मैंने। जो जो मेरे जीवन में घटित हुआ आज भी वो डायरी मेरे पास है। क्या क्या मेरे जीवन में घटित हुआ, क्या क्या सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे पहले से ऐसा लगता था कि हमारे साथ जो बीता है वो मैं पढ़ तो पाऊँगा उन चीज़ों को, क्या क्या कैसे कैसे हमारे साथ बीता है। वो समय बहुत भयावह था। पापा जी की डेथ हुई, बड़ा अकेलापन लगा। मतलब बहनों की शादी करनी थी, मैं अकेला, मम्मी जब कोठे में काम करती थी, बर्तन साफ़ करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब मैं हूँ, मेरे हो तो मेरी मम्मी ये काम करने पर मैं एक वो था कि मैं क्या करूँ। उस टाइम पे कुछ समझ नहीं थी ना, मैं ये समझती कि पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं थी। सिर्फ इतना था, वो मम्मी कहती थी पढ़ लिख जा, कुछ कर ले, पढ़ लिख तू, बस तू पढ़। कभी हमारी मम्मी ने ये महसूस नहीं कराया है कि पैसा नहीं है, तू पढ़। पढ़ना शुरू किया तो वो समय ऐसा था कि हमने, जब मम्मी कोठी वाले जो हैं, जब कपड़े देते थे अपने पहने हुए हमारी मम्मी को, तो जब वो आते थे ना तो हम ऐसे खुश होते थे जैसे किसी मॉल से कपड़े हमें मिल गए हैं। मेरी मौसी के लड़के के कपड़े जब वो कह देते थे जब हमें कि ये अनिल पहन लेगा, क्योंकि मेरी मौसी उनकी गवर्नमेंट जॉब थी मौसा जी की, तो वो बहुत अच्छे उनकी ज़िंदगी बीती। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मॉल से कपड़े मिले। अगर वहाँ से खाना मिलता था ना, कोई जैसे दे नहीं देते खाना बचा हुआ, तो हमें ऐसा लगता था जैसे कितना क्या मिल गया। और आज भी मैं अपने पुराने दिनों को नहीं भूला, ना खाने को और ना ही पहनने को और ना वो दिन। और आज भी मैं दरबार में मुझे किसी की दिक्कत नहीं, कोई खाना दे दे मैं खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत नसीब वाला हूँ जो खाना मिला है। तो ये दिक्कतें झेली थी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली दिक्कत इतनी हुई। पापा मम्मी काम करती थी कोठियों में, मैं अजीब सा फील होता था, साइकिल से जाता था मम्मी को छोड़ने के लिए। एक बार मम्मी गिर भी गई थी मेरे से, मम्मी के चोट आई कमर में। मैं सोचता था कि मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ क्या करूँ, बहुत परेशान था। पर हमने कभी गलत रास्ते पर चलने की नहीं सोची, ना ही कोई जुआ, ना कोई सिगरेट बीड़ी दारू, कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा ये चीज़ें, छीना झपटी कुछ नहीं सोचा कभी गलत काम में, क्योंकि हमारे संस्कारों में थी नहीं, कभी भी संस्कारों में थी। चाहे कभी किसी के जूते साफ़ करके खा लो, ना ही मांगना कभी था। हमने चटनी रोटी खाई, पर कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया कि हमने चटनी खाई है। तो ये बहुत भावुकता वाली पार्ट 3 है ये। बाकी पार्ट 4 में आपको मैं बताऊंगा कि आगे फिर कैसा जीवन रहा हमारा, फिर धीरे धीरे कैसे भक्ति की शुरुआत हुई, कैसे फिर बहनों की शादी, उसके बाद में फिर बहनों की शादी के बाद फिर बहनों का तलाक दोबारा हुआ, फिर दोबारा शादी की, बहुत दिक्कतें थी। तो पार्ट 4 में हम आप सुनना। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम।